सर इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ कि सर अगर भारत से उम्मीद जरूर की जा रही है और वो रहनी भी चाहिए, क्योंकि दोस्ती का हाथ हमेशा से निभाया है, जब बढ़ाया गया था तो उस दोस्ती को कायम रखने की कोशिश भारत ने बांग्लादेश के साथ हमेशा की है। लेकिन बांग्लादेश के लोग क्यों निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं, वो अपनी आवाज क्यों बुलंद नहीं कर रहे इस तानाशाही के खिलाफ? देखिए, ईरान में अभी जो आज आप देख रहे हैं, लोग आ गए सड़कों में, कितने साल लग गए। बांग्लादेश में लोगों के ऊपर इतनी अत्याचार, पत्रकारों के ऊपर अत्याचार, न्यूज़पेपर हाउस में अत्याचार, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार, तो लोगों को जरा सा वक्त लगता है। मैं कहता हूँ एक चीज आज आपको ऑन रिकॉर्ड कि 2000 इस साल की 12 फरवरी की चुनाव होने वाला है नहीं की, अगर चुनाव भी होता, कोई सरकार में आते, तो बांग्लादेश की फॉरेन करेंसी रिजर्व अभी ऑलमोस्ट जीरो है। खाना खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होता है। बांग्लादेश की जीडीपी गिर रहा है। बांग्लादेश में इन्फ्लेशन 8.4% से ज्यादा हो गई। लोगों को पेट में खाना नहीं रहेगा, लोग खुद आ जाएगा सड़कों में, बीएनपी के सपोर्टर भी आ जाएगा सड़कों में। मगर आप तो इतने दिन इंतजार नहीं कर सकेंगे। भारत कुछ कर सकता है, क्या क्या कर सकता है? भारत कैन गो टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकते हैं, जाके दे कैन फाइल ए कंप्लेंट विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। भारत कैन गो टू आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट। भारत कैन गो टू एवरीवेयर। भारत इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। भारत कैन ना, भारत को दिखाना है यूनुस को भारत क्या है। दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अच्छी बात किया। आप अच्छी बात मानते नहीं है, लातों के भूत हैं हम, बातों से नहीं मानेंगे, अभी लात मानने की जरूरत है। ठीक है, अब राजन कोचर सर, आपने सुना शोएब सर को। शोएब जी तो खुद ये कह रहे हैं कि अभी भी ऑप्शन तो है, आईसीसी आप जा सकते हैं, यूएन जा सकते हैं, फिर ये कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे सर? अब तक इसमें देरी क्यों हो रही है? ओके सुबह जी, देखिए अभी बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं और वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ, पर मैं इसको समझ सकता हूँ कि गवर्नमेंट एक एक्शन अभी क्यों नहीं ले रही है। वो एक वेट एंड वॉच पॉलिसी है इलेक्शंस तक, बिकॉज कोई भी एक्शन अगर भारत आज लेता है तो वो तोड़ मड़ोड़ के एक डिफरेंट डायरेक्शन में उसको किया जा सकता है। आपको मैं एक सवाल मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ बांग्लादेश से जी। सी बांग्लादेश में आप इलेक्शन कर रहे हैं और उसमें आपने अवामी लीग को बैन कर दिया है। अब वो इलेक्शंस में नहीं इसको ले सकती। और जो गूगल में इंफॉर्मेशन है, मैं तो उसको वही आपको बता सकता हूँ। और एंड आई वांट अ कमेंट फ्रॉम शोएब जी ऑन दिस। ऑलमोस्ट 30% रेटिंग या पॉपुलेशन सपोर्ट आपका अवामी लीग का था बांग्लादेश में, आज भी होगा। एंड दैट इज अ साइजेबल नंबर। अगर हम 180 मिलियन पॉपुलेशन को उसको माने तो 60 मिलियन आपकी अवामी लीग के साथ है, और आपने अवामी लीग को बैन कर दिया है, तो आपने एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक अपनी 1/3 पॉपुलेशन से आपने ले लिया है। तो इसका मतलब कि ये जो 1/3 पॉपुलेशन है, ये चुप क्यों है बांग्लादेश में? और आज ये जो साइजेबल आपका नंबर है पॉपुलेशन का, ये इस डिसीजन के अगेंस्ट खड़ा क्यों नहीं हुआ, सड़कों पे क्यों नहीं आया? जैसे आपने शेख हसीना के टाइम लोग सड़क पे आ गए थे, तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं? क्वेश्चन ये है, क्योंकि आप एक ऐसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे लेके जा रहे हैं। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो है ही नहीं, बिकॉज आपने लोगों से उनका राइट छीन लिया है अपने फ्रेंचाइज के लिए। क्योंकि एक पार्टी को जो आपके 15 साल तक स्टेट को रूल कर रही थी, उस पार्टी को आपने अलग कर दिया और आपने उसको एंटी नेशनल करार दे दिया, जैसे पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने भी पीटीआई को भी अलग ये जो सेम तरीके से किया था, और जो आपका बांग्लादेश कर रहा है, इसका मतलब जो आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बांग्लादेश में, वो टोटली डोमिनेटेड है पाकिस्तान आईएसआई से, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट
जो पाकिस्तान का मॉडल है वो बांग्लादेश में रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो अब एक सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो आपकी यूएन है, जो वॉच डॉग्स हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन काउंसिल है, उनको किसी को कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आपका वर्ल्ड बैंक है, आपका आईएमएफ है, ये जो सारे एजेंसी देख रहे हैं, तो इन लोगों ने अभी तक अपना मुंह क्यों नहीं खोला है? तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शंस हैं, ये जो रिजाइम चेंज जो अभी आने वाला है, इसमें एक बहुत बड़ी ताकत है जो इसको बाहर से मॉनिटर कर रही है, जिसका नाम कोई नहीं ले रहा। हम सब कुछ पाकिस्तान की तरफ डाल रहे हैं, पर उससे भी बड़ी ताकत है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि पाकिस्तान सिर्फ अपने सोच समझ से बांग्लादेश में इतना इंटरफेयर नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी कोई और बल दे रहा है जिस वजह से ये मुमकिन हो पा रहा है, और उसी आधार पर बांग्लादेश अब धीरे धीरे पूरी तरीके से कट्टरपंथ की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आपको इसको क्यों बोल रहा हूं, अगर आप पिछले एक साल का एक स्टैटिस्टिक्स मिला है मुझे, यूएसए से डिफरेंट लोग सेनेटर लेवल के और सीनियर लेवल के जमाते इस्लामी से और उनके लीडर्स के साथ मिले हैं। पहली चीज, जो इनको फंडिंग आ रही है जमाते इस्लामी को, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बताया था, 60% जितना पॉलिटिकल पार्टीज का जो टोटल पैसा होगा, 60% आज जमात के पास पैसा आ रहा है। और ये जो मनी पावर है, देखिए इलेक्शन में मनी पावर बहुत काम करता है। और जब आपकी पॉपुलेशन ऐसी है कि गुर्बत में है, इसको गरीबी है, तो आप डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप राइट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पैसा देके सब कुछ आप कर सकते हैं, लोगों को सड़कों पे लेके आ सकते हैं। और ये जो मॉब वायलेंस हम देख रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी आप इसमें देखेंगे, आप इसके लोगों को आइडेंटिफाई करिए, मैक्सिमम इसमें जमात इस्लामी के लोग हैं। तो जब और आपने एक नेशनल सिटीजन पार्टी एक उभर के आ रही थी, इस सवाल का जवाब सर आपने उसको डरा दिया। जी, इस सवाल का जवाब सर शोएब सर से भी पूछ लेते हैं। शोएब सर, क्योंकि जब बार बार इस बात की बात आती है कि वाकई में आखिर ऐसे कैसे पाकिस्तान इतना इंटरफेयर कर ले रहा है, कट्टरपंथ को इतना बढ़ावा कैसे मिल रहा है, मोहम्मद यूनुस हर बात पे चुप्पी साध जाते हैं या निंदा करके पीछे हट जाते हैं, तो आखिर इतना दम मोहम्मद यूनुस को भी कैसे मिल रहा है कि सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखते वो ये चुप रह जा रहे हैं? बैकएंड से तो सपोर्ट मिल रहा है, और यूएन पर भी इसी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यूएन को खुद अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बार बार किसी को जाकर के उसके दरवाजे पे नॉक करना पड़ेगा क्या? जी, यूएन कहिए या यूएसए कहिए, ये दोनों बड़ा शैतान एक साथ है जी। और यूएस डीप स्टेट की जो भी प्लान होता है उसमें यूएन शामिल होता है जी। अभी खत्म करने से पहले मैं एक ब्रेकिंग न्यूज इंडिया के लिए देना चाहता हूँ। बांग्लादेश की यूनुस तनाशाही ने कहा था कि उस्मान हादी की हथियार खूनी भारत चले गई, तो एक जिसके नाम उसने ले रहा था फैसल करीम, उसने तो वीडियो करके कह दी वो दुबई में है। अभी ब्रेकिंग न्यूज है कि बांग्लादेश की ढाका शहर की मोहाखाली एरिया में एक मकान में, जिसके मालिक है जमाती इस्लामी के एक लीडर जो ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड है, उस घर में उस्मान हादी की खूनी है। पुलिस ने ट्रैक कर ली और हो सकता है आज रात ही इसको अरेस्ट करेगा। बाद में भारत को पूछना पड़ेगा यूनुस को कि तुमने कहा भारत ने शरण दी, अभी तुम्हारे शहर में मिल गई वो पकड़ा जाए। ठीक है सर, दिस इज अ बॉम्बशेल न्यूज फॉर द न्यूज इंडिया कि उस्मान हादी के खूनी ढाका में मोहाखाली एरिया में गए, और जो मकान में है उस मकान है आईएसआई की सेफ हाउस। चलिए ठीक है सर, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, और हम उम्मीद करते हैं कि वाकई इस बात को लेकर के बहुत जल्द खुलासा हो, उस चीज़ का इंतजार हम भी करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपनी बात को इस विषय पर रखने के लिए। हमारे साथ जुड़े रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही शोएब चौधरी जी, बांग्लादेश से सीनियर पत्रकार। और आप दोनों का एक बार फिर धन्यवाद है। लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे।